नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और स्वागत है एमएस वर्ड ट्यूटोरियल में। और एमएस वर्ड से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है पहले से ही। और मैंने फाइल, होम और इंसर्ट टैब को एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया और मैंने फाइल और होम टैब का बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया पीछे की वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी हम सीखेंगे ये जो पेज ऑप्शन हमने सीख लिया था इंसर्ट के अंदर। अभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेबल। ठीक है दोस्तों, तो टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हमने एमएस वर्ड ओपन कर ली और इसके अंदर चलेंगे हम इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट टैब में हम सीखेंगे आज टेबल। ठीक है, टेबल ऑप्शन सीखेंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप टेबल के ऊपर नीचे जो आपको एरो का निशान दे रहा है, इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। और ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए, अगर आपको कितने सारे कॉलम्स चाहिए, ठीक है, ये देखिए अपने हिसाब से माउस का कर्सर जहां तक आप लेके जाओगे उस हिसाब से नीचे क्या है, टेबल इंसर्ट हो रही है। ठीक है, ये देखिए इंसर्ट हो रही है टेबल आपके सामने। ठीक है, ये देख लीजिए आप। जैसे मान के चलिए आपको कॉलम चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी कॉलम चाहिए आप सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपको रो चाहिए जितने भी, तो रो अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। तो फिलहाल मैं कर लेता हूँ इतना ही। ये देखिए, मैंने ये टेबल इंसर्ट कर दी है इसके अंदर। तो इसमें कुछ मेरे को डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस पे काम कर पाएंगे। मैं कुछ डाटा दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने दे दिया सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देंगे, उसके बाद में हम नाम देंगे स्टूडेंट। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देंगे, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट डाल देते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश डाल दिया और उसके बाद में क्या डालेंगे, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट दे देते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे हिंदी। और उसके बाद में दे दिया हमने मैथ। ठीक है, और एक और सब्जेक्ट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी कौन सा सब्जेक्ट दोगे यहाँ पे बताइए आप, कौन सा भी दे दो, साइंस। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। तो सीरियल नंबर देंगे हम 1, 2, 3 और ये 4 दे दिया। स्टूडेंट नंबर देखिए राम दे दिया मैंने यहाँ पे, श्याम दे दिया मैंने, और रवि और रोहित। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट के नाम दे दिए। और इंग्लिश के अंदर मार्क्स वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए आप। ठीक है, 100 में से आते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिए इसके अंदर नंबर। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, तो हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, एक तो डिजाइन का, एक लेआउट का। ये दोनों ऑप्शन ही ये हमारी जो टेबल इंसर्ट किया है हम उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं, ये दो ऑप्शन हमें नए मिल जाते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, लेआउट। लेआउट सीखेंगे। लेआउट के अंदर क्या रहता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल रहा है लेआउट के अंदर टेबल। टेबल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे सेल, देखिए सेलेक्ट सेल। अगर हमें सेल को सिलेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, देखिए कोई सेल सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर रो सेलेक्ट करनी है तो रो हो गई।
ठीक है? जैसे हमारा जो कर्सर रहेगा देखिए यहाँ पे है और मुझे रो सेलेक्ट करनी है, तो रो पे क्लिक करूँगा, रो सेलेक्ट हो गई, ठीक है? और मैं माउस का कर्सर नीचे लेके आता हूँ, मुझे कॉलम चाहिए, तो कॉलम ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर ये जहाँ पर मेरा कर्सर है उसको अगर वो सेल मेरे को करनी है सेलेक्ट तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो उस हिसाब से सेलेक्ट ऑप्शन हमारा ये रहता है और सेलेक्ट टेबल में जाएँगे तो पूरी टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद में हमारी आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ में क्या रहता है, जो टेबल की जो क्या है वो ड्यूरेशन वगैरह है ना, जो हमारा जो अलाइनमेंट है, वो जो दिशा है, वो डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर टेबल हमें राइट में चाहिए, ठीक है? राइट में चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, अराउंड जो भी है हमारे पास जो भी डाटा है उसके किस टाइप से हमें चाहिए, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेंटर में करता हूँ और इसे ओके कर दूँगा, ठीक है? ये हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। उसके बाद में ड्रा टेबल आता है। ड्रा टेबल में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको मान के चलिए मैं ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल बना सकते हैं हम। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रा करूँगा, देखिए ये टेबल बन गई। अब यहाँ पे मेरे को ये कॉलम चाहिए, तो मैं देखिए यहाँ पे पेंसिल से ड्रा करूँगा, यहाँ पे बन जाएँगे। ठीक है, ये देखिए, ये बनते जा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई चाहिए वो, अगर रो चाहिए तो रो में इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, देखिए ये होते जा रहा है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग करते हुए हमें बनाना है बस इसको। ऑटोमेटिक बनता जाएगा ये, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा। इरेज़ पे जाके इरेज़र पे जाके इस पे क्लिक कीजिए, आप पूरी टेबल को इरेज़ कर सकते हो, ठीक है? हटा सकते हो इसको। ठीक है, ये देखिए हट गया और टेबल पे दोबारा क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया। अब डिलीट टेबल पे जाएँगे, यहाँ पे देखिए नीचे कर्सर आ रहा है, देखिए डिलीट सेल। अगर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा माउस का कर्सर है राम पे, डिलीट सेल। अगर मुझे डिलीट सेल करना है तो देखिए ये डिलीट सेल पूछ रहा है हमें, डिलीट सेल हो जाएगा यहाँ से, या फिर डिलीट कॉलम, या फिर मतलब मान के चलिए यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर रो, कॉलम हमें डिलीट करना है तो वो कर्सर वहाँ पे लेके जाइए और डिलीट कर दीजिए उसको, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे राम पे मैं स्टूडेंट पे लेके आया हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट रो कर देता हूँ। डिलीट रो करते ही देखिए ऊपर की वो पूरी रो है वो चली गई। मैं कंट्रोल जेड करूँगा, वापस आ जाएगी, ठीक है? अनडू होता है, ठीक है? अब क्या रहता है हमारे सामने, रो एंड कॉलम ये ऑप्शन के अंदर हमें मिलता है इंसर्ट का, ठीक है? जैसे ही मैं मान के चलिए हमारे सामने ये 4 नंबर पे लास्ट में मैं यहाँ पे क्या लेके आ रहा हूँ, मेरा कर्सर लेके आ रहा हूँ और इंसर्ट अबोव करूँगा तो इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, एक रो इंसर्ट हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट अबोव, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी ऊपर, देखिए दूसरी हो गई, ठीक है? तो ये रो इंसर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है? मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब अब आता है इंसर्ट बिलो। अब मैं लास्ट पे कर्सर लेके आऊँगा और इंसर्ट बिलो पे करूँगा तो नीचे हमारे ये एक रो इंसर्ट हो जाएगी। देखिए, नीचे रो इंसर्ट होगी, 2, 3, 4, 5 कितनी चाहिए हम उतनी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? और मैं कंट्रोल जेड करूँगा दोबारा, ये सारी हटा देंगे, हमें नहीं चाहिए, हमने सिर्फ़ सीखा था। अब मैं कर्सर यहीं पे रखूँगा, अब क्या पूछ रहा है हमें कि हमें क्या करना है कि अगर राइट साइड में अगर हमें चाहिए तो राइट पे क्लिक करेंगे, एक कॉलम आ जाएगा। अगर मैं कर्सर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट इंसर्ट तो ये लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? मतलब कॉलम और रो इंसर्ट करने के लिए हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हम कॉलम और ये क्या कर सकते हैं, रो और सेल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा टेबल हो गया, ड्रा हो गया, रो एंड कॉलम हो गया, ठीक है? कॉलम्स। उसके बाद में आता है स्प्लिट सेल। सेल को स्प्लिट करना, देखिए मान के चलिए अगर हमारे पास क्या है, साइंस है, ठीक है? साइंस में क्या करते हैं, जैसे हिंदी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब हिंदी क्या होता है कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको मुझे 2 में डिवाइड करना है, ठीक है? जैसे हिंदी साहित्य कर दिया मैंने और हिंदी जर्नल कर दिया मैंने, सामान्य, ठीक है? तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा। देखिए, स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा तो हमें पूछ रहा है कि क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने चाहिए और रो कितने चाहिए। रो 1 ही चाहिए, कॉलम 2 चाहिए हमें, 2 कॉलम आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हिंदी जर्नल, मैं यहाँ पे सीधा जर्नल ही कर देता हूँ। जी, ठीक है। और उसके बाद में हमें दूसरे में क्या चाहिए यहाँ पे, दूसरे में हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सॉरी, 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 मैंने गलत कर दिया ये। नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी
और साहित्य, तो एस कर दिया मैंने इसका। ठीक है, समझ में आया ना आपको? एस कर दिया मैंने। तो ये हिंदी साहित्य हो गया, और हिंदी हमारा क्या हो गया, ये हो गया साहित्य और जर्नल दोनों। अब इनके मार्क्स भी हमें अलग अलग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी विंडो को भी डिवाइड कर देंगे दो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, लेआउट में जाएंगे और स्प्लिट सेल पे जाएंगे। ये रो तो हमें क्या रखनी है, चार ही है, ठीक है, कॉलम दो कर देने हैं। अब देखिए हमारा डिवाइड हो जाएगा ये। अब इनमें अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने हिसाब से। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी। अभी हमें नहीं करना है इसमें। ठीक है, देखिए हमारा एक ही रहेगा अभी। अब उसके बाद में हमें क्या, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, अभी मिल रहा है हमें दूसरा ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया, ये चार मेरे पास कैंडिडेट है, तो मैं दो को ऊपर और दो को नीचे रखना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, स्प्लिट टेबल, मैं दो नंबर कैंडिडेट के लास्ट, ठीक है, मैं लेके आऊंगा सेल में यहाँ पे, और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये ऊपर चली गई एक विंडो, और बाकी का है वो नीचे आ गया हमारे सामने। इसे स्प्लिट हो जाएगी। अगर मैं इस पे लेके आ रहा हूँ तीन नंबर पे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया। चार नंबर पे लेके आ रहा हूँ तो स्प्लिट टेबल, ये देखिए अलग अलग हो गए सभी के सभी। तो विंडो को हम क्या, सॉरी विंडो नहीं, टेबल को हम स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, इसे मैं अंडू कर लेता हूँ, और दोबारा हमारा चलेंगे लेआउट में, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल साइज। सेल साइज दे रखा है, और राइट हाइट, ठीक है, रो हाइट, और जो क्या है कॉलम की विड्थ है वो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से सेट। अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं, देखिए इंग्लिश वाले पे लेके आ रहा हूँ, और इसका क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले जो टेबल है उसमें रो की हाइट है वो क्या करनी है, मेरे को बढ़ानी है, तो बढ़ा रहा हूँ। देखिए रो की हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है, और ये कम हो रही है। अब उसके बाद में हमें पूछ रहा है, नीचे दूसरा ऑप्शन दे रखा है कॉलम की विड्थ है वो कम और ज्यादा, देखिए ये कम और ज्यादा हो जाएगी अपने हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, कम और ज्यादा हम कर सकते हैं, जैसे हिंदी की हमें कम करनी है तो ये देखिए कम हो जाएगी, मैथ की कम करनी है तो मैथ की कम हो जाएगी। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या मिलता है, लेआउट में ऑटो फिट। ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप से ऑटो फिट क्या हो जाएगा, ऑटो फिट। ठीक है, कॉन्टैक्ट के हिसाब से, देखिए जो हमारा डाटा है उसके हिसाब से ये ऑटो फिट हो गई। ठीक है, जैसे एस सीरियल नंबर है, स्टूडेंट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ जो भी दे रखा है, साइंस, हमने ये ऑटो फिट हो गया है नाम के हिसाब से। ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये जितनी विंडो है हमारी उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। और ऑटो फिट कॉलम विड्थ के हिसाब से करेंगे तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेट कर रखी है। उसके बाद में आता है डिक्रीज की, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट रो, और दूसरा ऑप्शन हमारे आता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। कॉलम और जो रो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। देखिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए आपके हिसाब से कर लीजिए आप। दोबारा हमारा देखिए, पहले टेबल हो गया, ड्रा हो गया, और रो एंड कॉलम हो गया, मर्ज हो गया, और सेल हो गया। सॉरी सॉरी, ये मर्ज के अंदर हमारा एक ऑप्शन छूट गया, मर्ज सेल। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं कर्सर लेके आऊंगा, और इंसर्ट अबोव पे क्लिक करूंगा, ये इंसर्ट हो गया ऊपर। और यहाँ पे मैं एक में टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट डाटा, सॉरी डाटा ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। डाटा मैंने टाइप कर दिया, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो डाटा नाम है ये मेरे को सेंटर में चाहिए। ठीक है, ये मुझे सेंटर में हेडर की तरह चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरी को ऊपर की रो को सिलेक्ट करूंगा। आप ऐसे कर सकते हैं माउस का कर्सर लेके जाके, या फिर आप क्या कीजिए, ये रो के सामने यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी रो। और क्या करेंगे, फिर बाद में जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज सेल। मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये सारी सेल मर्ज हो गई एक साथ में। होम टैब पे जाके, ठीक है, उसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, ये डाटा नाम है हमारा सेंटर में आ गया। और वापिस हम चलते हैं लेआउट में। ठीक है, हमारा ये मर्ज सेल रह गया था, तो हमने ये सीख लिया। उस ये भी हो गया सेल साइज। अब आता है अलाइनमेंट्स। ठीक है, अलाइनमेंट्स आता है। अलाइनमेंट में क्या करेंगे, हमने ये सिलेक्ट किया एसआर नंबर, और हमें क्या करना है, ये सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, अबोव में, ठीक है, या फिर सेंटर में चाहिए, या फिर लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कैसे भी चाहिए हमें। ठीक है, तो अपने हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये अलाइनमेंट्स वगैरह है। ठीक है, और उसके बाद में आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डाटा को मैंने सिलेक्ट किया, डायरेक्शन में जाएंगे, ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी।
समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? देखिए ऊपर, नीचे, टेढ़ा, आधा टेढ़ा जैसा भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? और उसके बाद में हमारा क्या रहता है, सेल मर्ज। मर्ज सेल का मतलब क्या रहता है? देखिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, डाटा को ही मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, मर्ज सेल पे जाऊँगा। अब हमें क्या पूछ रहा है कि टॉप में कितना स्पेस होना चाहिए, बॉटम में कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है? जो नेम लिखा है हमने, और क्या पूछ रहा है हमें, ये देखिए टॉप बॉटम में, और क्या पूछ रहा है हमें, लेफ्ट में राइट में कितना स्पेस होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। ये डाटा में पहले ऊपर इतना स्पेस है, अब मैं जाऊंगा सेल मर्ज में, यहाँ पे बढ़ा दूंगा इसको। देखिए मैंने 20 पे कर दिया, अब जैसे ओके करता हूँ ये थोड़ा नीचे आ गया। देखिए मतलब ये जो लाइन है, जो आपका जो लाइन है, उससे क्या होता है कि जो अंदर का डाटा है वो कितना आपको दूर नजदीक, आपको किस टाइप से चाहिए, आपको अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? दोबारा टेबल पे जाइए और लेआउट में हमारा हो गया, डाटा में जाएंगे, डाटा में सॉर्ट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हमें क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लेनी है अभी। 1 2 3 4 ये मैंने सिलेक्ट किया, लेआउट में गया, डाटा में जाएंगे, सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में क्या है कि हम, देखिए असेंडिंग में देख रखा है, मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा डाटा चेंज हो गया। ये जो असेंडिंग में था वो डिसेंडिंग में हो गया, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 था, अभी 4 3 2 1 हो गया है। तो सॉर्ट मतलब बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में हम कर सकते हैं। दोबारा मैं असेंडिंग कर देता हूँ इसको और ओके करता हूँ। देखिए ये 1 से 4 तक आ जाएगा, ठीक है? टेक्स्ट आ गया हमारा, टेक्स्ट नहीं है, नंबर है, और ओके क्लिक कीजिए। इंटर इनवैलिड, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? और डाटा पे जाएंगे, सॉर्ट पे जाएंगे, और असेंडिंग पे क्लिक करता हूँ। असेंडिंग में पहले से ही है, और डिसेंडिंग में करना है तो ओके कर देंगे। ओके हो गया। अब पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या चक्कर आ गया इसमें, ठीक है? इसको देखिए आप सिलेक्ट कीजिए पूरे को, और उसके बाद में डाटा में जाइए, शॉर्ट में जाइए, असेंडिंग, ये नंबर ही है हमारे पास, डिसेंडिंग, और ओके क्लिक कीजिए, ओके हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है, एक बार कोई दिक्कत आ गई है, लेकिन आप इसमें कीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या करेंगे, आप चेकआउट करेंगे तो ये बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में हमारा हो जाएगा। टेबल में जाएंगे, उसके बाद में हमारा क्या है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ओके करता हूँ मैं इसको। तो ये हमें टेबल में चाहिए या कैसे चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए या फिर कोमाज में चाहिए, तो मैं कोमाज पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो ये देखिए कोमाज में हमारा डाटा आ गया, और इसे मैं दोबारा वहीं पे जाते हैं हम, ठीक है? इसको सिलेक्ट करते हैं पूरे को, ठीक है? और इसे दोबारा क्लिक कर देते हैं वहीं पे, ठीक है? और यहाँ पे जाएंगे और लेआउट पे जाऊंगा मैं, डाटा पे जाके कन्वर्ट टू पैराग्राफ में करेंगे, कॉमाज में कर देंगे, टेबल में करते हैं, देखिए कैसे आता है, टैब्स में, सॉरी टैब्स, टैब्स में करेंगे तो देखिए ये जो हमारा बॉर्डर है वो हट जाएगा और ऐसे हमारा डाटा आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद में हमें जाना है वापस वहीं पे, हमारा कौन सा लेआउट में क्या क्या रह गया, लेआउट में हमारा पूरा हो गया, फॉर्मूला आता है अभी, ठीक है? तो फॉर्मूला में क्या करेंगे, हमें एक और टैब चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, इंसर्ट राइट, राइट में हमारे पास एक कॉलम आ गया, ठीक है? और इसे मैं मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया, मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ और डाटा पे फॉर्मूला पे जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, सम, और ब्रैकेट देंगे हम यहाँ पे, ठीक है? और क्या करेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट, और इसको बंद कर देंगे और ओके क्लिक करता हूँ मैं जैसे ही, सॉरी ये ऊपर वाले पे हो गया मेरा, नीचे वाले पे करना था, यहाँ पे, यहीं पे जाऊंगा मैं और क्या करूंगा, फॉर्मूलाज पे, फॉर्मूला पे जाऊंगा, जैसे ही हमारे पास देखिए ये पहले अबोव आ गया, अबोव मतलब ऊपर का आ रहा है, तो ऊपर का नहीं चाहिए, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या रहता है कि डाटा है वो लेफ्ट से ना लेके वो क्या करता है, ऊपर से और नीचे से भी ले लेता है कई बार डाटा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल, TOTAL, टोटल कर देता हूँ मैं, और यहाँ से उल्टा स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? डाटा पे जाऊंगा मैं, फॉर्मूला पे जाऊंगा और लेफ्ट में ओके करूंगा, ये टोटल हो जाएगा इसका। इस पे डाटा पे जाऊंगा, फॉर्मूला पे जाऊंगा,
ये फिर से लेफ्ट से ये क्या करेगा, इसको टोटल कर देगा, ठीक है। उसके हिसाब से ये टोटल करते जा रहा है। हमें टोटल चाहिए, ये टोटल हो जाएगा इसका। फॉर्मूला पे जाइए, ओके कीजिए, टोटल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया कि होम टेबल के अंदर, ठीक है, जो सॉरी इंसर्ट के अंदर टेबल में हमारा लेआउट हो गया। और उसके बाद में आता है डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है कि इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टिक कीजिए आप। और हमें क्या दे रखा है, स्टाइल्स। अगर टेबल हमें किस स्टाइल में चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जिस स्टाइल में आपको टेबल चाहिए वहां पे आप सेलेक्ट कीजिए। मेरे को ये चाहिए, अच्छी लगी तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। और अभी हमें क्या करना है कि ये टेबल स्टाइल्स ऑप्शन दे रखे हैं हमें, देखिए बैंडेड कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ये एक क्या होगा, डार्क आएगा, फिर ये थोड़ा क्या आएगा, हल्के कलर में आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर हल्के कलर में, फिर डार्क आएगा, ऐसे आएगा। फिर लास्ट कॉलम हमें कोई अलग चाहिए, ठीक है, तो इसे टिक कीजिए। अगर टोटल रो हमें अलग टाइप में चाहिए तो ये कर दीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। शेडिंग में जाइए, शेडो भी डाल सकते हैं किस तरीके की हमें चाहिए शेडिंग, ठीक है। तो जो आपको अच्छी लगे वो डाल दीजिए। मैं ये रख देता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। अब डाटा को सिलेक्ट कीजिए, वापस वहीं पे जाइए। और क्या है, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल आपको कैसी चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत है कि आपको एक पेन मिल जाता है। अगर आपको जो बॉर्डर चेंज करना हो उस पर जाइए और क्लिक कर दीजिए इसे। जो भी चेंज करना है उस पर जाइए और इसे चेंज कर दीजिए। ये इस तरीके से चेंज होगी, ठीक है। एक एक आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में आप जाइए, यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन भी है, लाइन स्टाइल। अगर आपको स्टाइल कैसी चाहिए, देखिए ये अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए इसमें। और पेन कलर में जाइए, पेन का कलर कैसा चाहिए आपको। जैसे आपको ये चाहिए तो ये कर दीजिए, यहाँ पे जाएंगे, ये डालेंगे तो ये देखिए येलो आ जाएगा इसमें। और अब इसमें क्या है, सबसे पहले आता है बॉर्डर। बॉर्डर हमें कैसे चाहिए, बॉर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर चाहिए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। ये देखिए बॉर्डर आ गया। अब इसे सिलेक्ट कीजिए, दोबारा जाइए, नो बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। टेबल जो हमारा था उसको हमने सीख लिया। और उसके बाद में हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर रहता है हमारा टैब। ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।